आज हम कंटूरिंग का मेथड्स देखते हैं। तो कंटूरिंग्स का जो मेथड है वो दो मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग आज का टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज जो देखेंगे है ना, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। तो फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट मेथड है। तो आज हम डायरेक्ट मेथड को देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को देखेंगे। तो आज हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड जो है हम लोग हिली एरिया में यूज करते हैं और हिली एरिया में यूज करते हैं और इसमें जो है स्टाफ जो स्टेशन है वो डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए ये मेथड जो है काफ़ी कंटूरिंग का टफ माना जाता है। आपका ये आपका ग्राउंड हो गया और ये हो गया हिली पोर्शन। तो हिली पोर्शन मान के चलिए इसमें हम कंटूर इसमें जो है हम कंटूर इंटरवल जो है 5 मीटर्स रखे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मान लिया जाए एक BM फिक्स किया गया है और इसका RL जो है मान लिया जाए इसका 50 मीटर RL है। अब यहाँ से तो मेरा यहाँ पर जो है फर्स्ट कंटूर लाइन है ना, यहाँ पर मान लेंगे लेट फर्स्ट कंटूर लाइन इज 50 मीटर्स। इसका पहला कंटूर लाइन जो है 50 मीटर का है। तो मान के चलिए 50 मीटर का है। तो यहाँ पर सामने हम कहीं पर लेवल को सेट करेंगे और यहाँ से हम इसका स्टाफ रीडिंग मेजर करेंगे और स्टाफ रीडिंग मेजर करेंगे तो मान लीजिए इसका रीडिंग आ गया 1.250 मीटर। अब यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है इस लेवल से कि ये कहाँ कहाँ हमको मिलेगा 1.25 रीडिंग्स। नेक्स्ट रीडिंग जो है अगेन हमको आगे बढ़ना होगा और फिर से हमको खोजना होगा 1.250 रीडिंग्स। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम 1.250 रीडिंग्स को सर्च करेंगे। जब हमारा साइट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये हिली एरिया होता है, 2-3 रीडिंग आपको मिल सकता है। सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक इसमें जो होता है कि यदि 1.25 का रीडिंग हमको प्राप्त करना पड़ता है, तो चूंकि 1.25 मेरा यहाँ पर मान लिया जाए कि ये RL मेरा 50 मीटर था मान के चलिए। अब ये डायरेक्ट इसको हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, कभी यहाँ रखते हैं तो 50 मीटर नहीं मिल पाता है। अब चूंकि ये रीडिंग के लिए 1.25 है
तो मान लिया जाए कि यहाँ पर रखे तो रीडिंग मिल गया 1.15 मिल गया, सपोज दैट यहाँ पर। फिर आगे यदि रख देते हैं तो मान लीजिए मिल गया 1.30। तो आगे पीछे करके इसमें हमको खोजना पड़ता है कि इसका रीडिंग जो प्राप्त हो 1.250, जस्ट फर्स्ट कंडीशन का हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा लास्ट रीडिंग हो गया और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेवल का ये 4 साइड कर दिया जाएगा और 4 साइड करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए 1.50 रीडिंग मिल गया। तो यहाँ पर भी हमको 1.50 का रीडिंग 1.50 का रीडिंग हमको सर्च करना होगा। अगेन यदि हमको नहीं मिलता है साइट तो फिर मशीन को चेंज करते हैं और इस प्रक्रिया से पूरे हिली एरिया के अराउंड मूव कर जाते हैं। और हिली एरिया के अराउंड मूव कर जाते हैं तो इस प्रकार जो पॉइंट मेरा प्राप्त होता है, इसको सर्वे करके इस सब पॉइंट का पोजीशन लिया जाता है। तो इस तरह से मेरा जो कंटूर लाइन यहाँ मिलता है, मान के चलिए कि ये जो हुआ मेरा इस तरह से रोटेट किया तो ये कंटूर लाइन मेरा मिला 50 मीटर का। नेक्स्ट फिर हमारा इंटरवल यहाँ पर कितना रखे हैं, 5 मीटर। अब मैं मान के चलिए कि ये जो मेरा RL होगा 55 मीटर। अब 55 मीटर में भी यही प्रोसेस हम यूज करेंगे। ये फ्लाई लेवलिंग से हमारा प्राप्त किया जाता है। फिर इसी तरह मान लीजिए कि RL मेरा 55, यहाँ पर मान लीजिए 1.50 मिला। तो फिर हम यहाँ पर 1.50 का खोजेंगे और इस तरह से पॉइंट सेलेक्टेड करते हुए आगे बढ़ेंगे 1.50। तो नेक्स्ट जो मिला मेरा इस तरह से अगला जो कंटूर मिलेगा वो मेरा मिलेगा 55 मीटर का। इसी तरह से और ऊपर जाएंगे तो इस तरह से मेरा मिलेगा 60 मीटर का। तो इस तरह से ये कंटूरिंग होगा। यहाँ पर कंटूरिंग ऑन हिली एरिया। तो डायरेक्ट मेथड में भी अप्लाई इन हिली एरिया। डायरेक्ट मेथड है ना, इज अप्लाई ऑन हिली एरिया। तो ये हम हिली एरिया में क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ये मेथड काफ़ी टफ होता है क्योंकि इसमें स्टाफ रीडिंग आगे पीछे करके हमको सेलेक्टेड करना पड़ता है। तो हम इसको देखते हैं और इस तरह का ये इसके डिफिनीशन को हम लोग लिखेंगे। तो इसमें मेरा हो गया और डायरेक्ट मेथड जो हो, इनडायरेक्ट मेथड जो होगा हम लोग फ्लैट ग्राउंड में, ज़्यादातर माइनिंग एरिया में या टोपोग्राफिक जो एरिया है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि द डायरेक्ट मेथड में बी यूज्ड ऑन हिली एरिया। हिली एरिया में मेथड का यूज किया जाता है। दिस मेथड is more laborious and tedious। ये मेथड जो होता है मोर लेबोरियस एंड टेडियस होता है बिकॉज इन दिस मेथड may be search or selected the stop point of given RL। गिवन RL दैट मीन्स 50 का, तो 50 का हमको RL का पॉइंट खोज रहे थे यहाँ पर। तो 55 है तो इस तरह से 55 का खोजेंगे।
60 है, 60 का खोजेंगे। तो गिवन RL का स्टॉप पॉइंट हम लोग सर्च या सेलेक्टेड करते हैं, गिवन RL ऑन हिली पोर्शन। और इसमें जो है एक खासियत है कि इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट may be set on this place where maximum staff reading in this method instrument may be set on this place where the maximum staff reading can be measured। इसमें हम लोग वैसा स्थान पर रखेंगे जहाँ से हम अधिक से अधिक स्टाफ रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो है एक BM हो गया, अगला जो है डिफरेंट TBM यदि फिक्स करेंगे तो वो फ्लाई लेवलिंग से फिक्स किया जाता है। तो इसमें जो होता है कि इन दिस मेथड डिफरेंट TBM टेम्पोररी बेंचमार्क फिक्स्ड बाय फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग फिक्स करते हैं। तो ये हम देख लिए। और इस तरह से कंटूर लाइन हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से कंटूर लाइन को ऑब्टेन कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है उसका कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। उससे क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोग का जो जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोग को अच्छा लग रहा है, किस प्रकार का आप लोग को लग रहा है, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर हो गया कि अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू फिगर डिफरेंट RLs डिफरेंट्स है ना, बेंचमार्क एंड TBM are fixed after fixing फर्स्ट केवल एक ही BM होगा, बाकी सारा TBM होगा। आफ्टर फिक्सिंग द बेंचमार्क एंड TBM टेम्पोररी बेंचमार्क, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट ऑफ लेवलिंग। The process of measurement of leveling start and measure the staff reading। तो एक प्रोसेस बता देते हैं कि लेट RL ऑफ BM इज 50 meters and
फर्स्ट कंटूर line will be of 50 meters। तो इसमें हो गया लेबल सेट अप नियर BM at suitable place and measured the staff reading at benchmark and obtained the staff reading 1.250 मीटर्स। तो ये रीडिंग को हम ऑब्टेंड किए। नाउ सर्चिंग द पॉइंट्स ऑन ग्राउंड ऑफ 1.250 मीटर स्टाफ रीडिंग। ये स्टाफ रीडिंग सर्च करेंगे और ये जब हमारा मिल जाएगा तो ये सब पॉइंट्स को हम लोग फिक्स कर देंगे ग्राउंड में। ये सारा पॉइंट्स जो है मेरा फिक्स कर दिया जाएगा ग्राउंड में, क्योंकि बाद में इसको सर्वे करके इस सब पोजीशन को हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद हो गया when readings not possible to measure the staff reading of 1.250 मीटर्स, है ना। तो देन इंस्ट्रूमेंट में बी चेंज and last stop point will be CP या इसको TP भी कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। तो ये मेरा हो जाएगा चेंज पॉइंट। तो इस तरह से किया जाएगा। एंड अगेन measure the staff readings in similar process and इसके बाद जो हो गया कि measure the similar process and close this line with BM। लेवल को यहाँ से घूमते घूमते हम इसको क्लोज कर देंगे। सेम प्रोसेस में बी यूज फॉर, और यहाँ पर हो गया कि ये क्लोज कर देंगे। और उसके बाद है ऑल पॉइंट्स आर फिक्स्ड ऑन ग्राउंड। सभी पॉइंट्स को हम लोग को ग्राउंड में क्या कर देना होगा, फिक्स कर देना होगा। दीज ऑल पॉइंट्स, ये सभी जो होगा, दीज ऑल पॉइंट्स ऑफ 50 मीटर्स, दीज ऑल पॉइंट्स आर represent
ऑफ वन कंटूर लाइन ऑफ 50 मीटर्स। ये जो है मेरा 50 मीटर्स का कंटूर को रिप्रेजेंट करेगा। सेम प्रोसेस में बी यूज्ड, सेम प्रोसेस may be used for next contour line of 55 meters, 60 meters, 65 meters etc। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे। अब यहाँ है कि ये सब पॉइंट्स का पोजीशन हम लोग मेजर करना होगा। ये सभी पॉइंट्स का पोजीशन को हम मेजर करेंगे या विथ हेल्प ऑफ ट्रैवर्सिंग या टेक्योमेट्रिक प्रोसेस भी होता है, प्लान टेबल प्रोसेस भी होता है। जिस मेथड से एक्यूरेट पोजीशन, क्योंकि इसको प्लान में लेआउट करना है, क्योंकि हम जैसे तैसे हम नहीं डाल सकते हैं प्लान में, कोऑर्डिनेट के हेल्प से डालते हैं। तो यहाँ पर हो गया बाय यूज ऑफ सर्वे। अब कोई भी सर्वे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ सर्वे, सर्वे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को मेजर करता है, तो वो सर्वे को ही, क्योंकि इसको ग्रिड में डालना है, तो बाय यूज ऑफ सर्वे ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल points of contour line are measured and it may be drawn on grid plan with हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट के हेल्प से इसको डालेंगे। तो इसका मतलब है कि यह जब हम लोग सर्वे किए तो सारा पॉइंट जो है इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाएंगे हम। इस तरह से मान लीजिए आपका ग्रिड लाइन हो गया। ग्रिड लाइन में हर कॉर्नर का आपके पास कोऑर्डिनेट होगा, जिसमें एक मान लिया जाए ये नॉर्थ साउथ है और ये मेरा ईस्ट और वेस्ट है। इस तरह से मेरा ग्रिड बनेगा और ये ग्रिड में हम कंटूर लाइन को लेआउट करेंगे इस तरह से। तो मान लिया जाए ये मेरा कंटूर जो हो गया 50 मीटर का हुआ, ये 55 मीटर का हुआ, ये 60 मीटर का हुआ। इसी प्रकार हम डायरेक्ट मेथड को समझा सकते हैं। ये काफ़ी टफ मेथड होता है और ये ज़्यादातर हिली एरिया में हम काम करते हैं। रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन जो है कंटूर ग्रेडियंट चूँकि पढ़ा चुके हैं, कंटूर ग्रेडियंट वगैरह इस तरह से कंटूर लाइन लेके हम लोग प्लान में सेलेक्ट करते हैं और उसका अलाइनमेंट का पोजीशन जो है कोऑर्डिनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं और वो पॉइंट को जाके हिली एरिया में सेलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट डालते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके।